गुड इवनिंग टू ऑल डियर डॉक्टर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पहले हमने स्टार्ट की थी बोन्स की सीरीज, उसी को मैं आज आगे लेकर आई हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे, पहले हम क्लेविकल पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट बोन आज हम लोग देखेंगे स्कैपुला। तो हमारी एनाटॉमी की क्लास में सेकेंड बोन जो है वो है स्कैपुला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो स्कैपुला बोन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसमें कितनी बॉर्डर्स हैं, कितनी सरफेसेस हैं, कितने एंगल्स हैं, और ये एक ट्रायंगुलर शेप की जो बोन है वो उसके कितने मसल अटैचमेंट है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्कैपुला को देखेंगे आज हम लोग। तो हमारी जो ये स्कैपुला है इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड, है ना। लैटिन में हमारी जो ये स्कैपुला बोन है उसे हम क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। तो हमारी ये जो शोल्डर में एक बोन सिचुएटेड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्कैपुला। कहाँ पर सिचुएटेड है, तो हमारा ये जो थोरैसिक केज है इसके पोस्टीरियर साइड में, लेटरल साइड में, पोस्टीरियर लेटरल साइड में, ठीक है। तो अगर हम अपना प्लेन देखें तो ये मीडियल साइड से, अगर हम इसे, ये मीडियन प्लेन है और ये लेटरल साइड है, तो पोस्टीरियर लेटरल साइड में सिचुएटेड है स्कैपुला बोन। अब हम देखेंगे ये कैसी है, एक थिन और कैसी ट्रायंगल शेप की बोन है, थिन ट्रायंगल शेप की बोन है जो कहां पर सिचुएटेड है, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैसिक केज में सिचुएटेड है। अब ये जो स्कैपुला है इसमें कितने पार्ट हैं वो हम देख लें, तो इसमें दो सरफेस हैं, ठीक है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तीन बॉर्डर्स हैं, तीन बॉर्डर कौन कौन सी है, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर, है ना, क्योंकि कैसी है ये एक ट्रायंगल शेप की बोन है। तो इसमें एक अपर बॉर्डर है, एक मीडियल बॉर्डर है और एक लेटरल बॉर्डर है। इस तरह से तीन बॉर्डर है इसमें और तीन एंगल प्रेजेंट हैं, ठीक है, साथ ही साथ तीन प्रोसेस हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले अब अपन देख रहे हैं इसके एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स हैं, ठीक है। द सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द ट्रेपेजियस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कि जो सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है वो कौन सी मसल से कवर्ड है, तो वो कौन सी मसल है, ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। नेक्स्ट है इंफीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द लैटिस्मस डॉर्साई। इंफीरियर एंगल जो है हमारी जो स्कैपुला बोन है इसमें यहां पर क्या है, इंफीरियर एंगल प्रेजेंट है, और ये कौन सी मसल से कवर्ड है, लैटिस्मस डॉर्साई। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इंफीरियर एंगल जो है वो लैटिस्मस डॉर्साई से, सुपीरियर एंगल जो है वो ट्रेपेजियस मसल से कवर्ड है, ठीक है। और क्या हो रहा है, इट मूव्स फॉरवर्ड्स राउंड द चेस्ट वॉल व्हेन द आर्म इज एब्डक्टेड। अब यही जो हमारा इंफीरियर एंगल है जो किससे कवर है, लैटिस्मस डॉर्साई से, ये मूव कैसे हो रहा है, चेस्ट वॉल में फॉरवर्ड। कब, जब हमारी आर्म को हम क्या कर रहे हैं, एब्डक्ट कर रहे हैं। हमारी आर्म को जब हमने एब्डक्ट किया तो हमारी जो स्कैपुलर बोन है इसका इंफीरियर एंगल जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड मूव। द लेटरल ग्लिनॉइड एंगल is broad and bears the glenoid cavity और fossa। अब थर्ड एंगल जो है वो कौन सा है, लेटरल ग्लिनॉइड एंगल। चलिए अब हम लोग इसे देख लेते हैं एक बार पिक्चर में कि ग्लिनॉइड एंगल कहां पर है, सुपीरियर एंगल कहां पर है, इंफीरियर एंगल कहां पर है। यहां आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल है और थर्ड हमारा ग्लिनॉइड एंगल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट है, ये क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी, इसी ग्लिनॉइड कैविटी में ग्लिनॉइड एंगल। तो हमारे ये तीन एंगल हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसमें बॉर्डर्स हैं और सरफेसेस हैं। तो ये हमें जो सामने दिखाई दे रहे हैं, एक सरफेस ये है और एक इसके पीछे सरफेस है ना। और इसके अलावा इसमें तीन प्रोसेस प्रेजेंट हैं, ये देखिए तीन प्रोसेस हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी बॉर्डर्स और सरफेसेस। अब हम देख लें इसकी बॉर्डर्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर द सुपीरियर बॉर्डर इज थिन एंड शॉर्टर, जो अभी अपन ने देखा था स्कैपुला में कि सबसे जो ऊपर की बॉर्डर है वो कैसी है, थिन है और शॉर्टर है। नियर द रूट ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस इट प्रेजेंट्स द सुप्रास्कैपुलर नोच। पिक्चर में देखेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा कि जो सुपीरियर बॉर्डर है वो कैसी है, एक तो थिन है, शॉर्टर है और इसमें एक कोरेकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है जो
किससे? यहाँ पर और एक और क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? सुप्रास्कैपुलर नोच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुप्रास्कैपुलर नोच के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रास्कैपुलर नोच कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो कहाँ सिचुएटेड है? सुपीरियर बॉर्डर में, और किसके पास में? कोरेकॉइड प्रोसेस के पास में प्रेजेंट है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, पिक्चर में देख लें। ये देखिए यहाँ पिक्चर में आपको ये जो दिखाई दे रही है पतली सी, ये हमारी सुपीरियर बॉर्डर है, और यहाँ आपको ये नोच दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये किसके? रूट ऑफ द नोच जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? कोरेकॉइड प्रोसेस के पास में। ये कौन सा प्रोसेस है हमारा? कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस के पास में ये प्रेजेंट है। तो सुपीरियर थिन बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर एक नोच प्रेजेंट है और एक प्रोसेस भी प्रेजेंट है, कोरेकॉइड प्रोसेस। तीनों स्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों को? अब दूसरा हम देख ले स्ट्रक्चर। लेटरल बॉर्डर इज थिक एट द अपर एंड एंड इट प्रेजेंट्स द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। लेटरल बॉर्डर आप देख लीजिए कहां पर है? थिक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, ये देखिए ये हमारी ये है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, और ये हमारी कौन सी बॉर्डर है? लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो ये कैसी है? लेटरल बॉर्डर थिक है, और इसमें क्या प्रेजेंट है? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। यहां ट्यूबरकल प्रेजेंट है। तो सुपीरियर बॉर्डर हो गई, लेटरल थिक बॉर्डर हो गई, ये कैसी है? थिक है। और ये थर्ड बॉर्डर जो है ये कौन सी? हमारी मीडियल बॉर्डर। ठीक है, तो ये तीन बॉर्डर हो गई। एंगल हो गए सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और ग्लिनोइड एंगल। तीन एंगल्स यहां पर हो गए, तीन बॉर्डर्स हो गई और दो सरफेसेस हो गई। ये हमारे स्ट्रक्चर है। यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये जो दिखाई दे रही है ये हमारी मीडियल बॉर्डर हो गई। इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ये लेटरल थिक बॉर्डर है, और इसके अलावा सुपीरियर बॉर्डर यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारी सुपीरियर बॉर्डर है। तो तीनों बॉर्डर आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब हम देख लें सरफेसेस। दो सरफेस हैं। कौन कौन सी दो सरफेस हैं? एक है कोस्टल सरफेस, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, कोस्टल सरफेस या सब स्कैपुलर फोसा। और ये कैसी है? कॉन्केव, is concave and is directed medially and forwards. It is marked by three longitudinal ridges. Another thick ridge adjoins the lateral border. This part of bone is almost rod-like. It acts as a lever for the action of serratus anterior in the overhead abduction of the arm. Abduction किया है। अब overhead abduction of the arm में कौन सी मसल हेल्प कर रही है? सेरेटस एंटीरियर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ द आर्म के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है? सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सरफेस हम देख रहे हैं कोस्टल सरफेस, इसे ही इसका अदर नेम क्या है? सब स्कैपुलर फोसा। इसका शेप कॉन्केव शेप है और डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड है ये सरफेस। इसमें तीन लॉन्जिट्यूडनल रिजेस, हमारी ये जो ट्रायंगल शेप की बोन है इसमें तीन ऐसे रिजेस भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये रिजेस किसकी वजह से है? क्योंकि हमारी ये बोन है पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैसिक केज में सिचुएटेड है, तो यहाँ हमारी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर हमारी रिब्स प्रेजेंट है, तो वो रिब्स की वजह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? रिजेस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारी अगली सरफेस जो है वो कौन सी है? डॉर्सल सरफेस। Dorsal surface gives attachment to the spine of the scapula, which divides the surface into smaller supraspinous fossa and larger infraspinous fossa, है ना। अब जो हमारी दूसरी सरफेस है वो कौन सी है? डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में एक स्पाइन प्रेजेंट है जो इस सरफेस को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। दो पार्ट कौन कौन से? सुप्रास्पाइनेटस फोसा जो शॉर्टर है और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जो लार्जर है। इस तरह से स्पाइनस प्रोसेस जो है इस सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। क्लियर? चलिए पिक्चर में देख लेते हैं, पिक्चर में आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी जो अपन ने सबसे पहले देखी थी कोस्टल सरफेस, कॉनकेव शेप की कोस्टल सरफेस है। ये देखिए इसमें 3 रिजेस प्रेजेंट है, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। और इसे ही हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, सब स्कैपुलर फोसा, है ना। ये क्या है, सब स्कैपुलर फोसा। और इसके अलावा यहाँ पर क्या फीचर्स दिख रहे हैं, तो ये ग्लिनॉइड कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है ना। और ये जो दिख रहा है ये कौन सा प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस। दूसरा ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्यूबरकल प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। क्लियर? ये हमारी सुपीरियर बॉर्डर आप लोगों को दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो एंगल प्रेजेंट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर। ये सुपीरियर एंगल है, ये सुपीरियर बॉर्डर। तो ये हमारी कौन सी है, कोस्टल सरफेस। अगला देख लें अपन, देखिएगा जो अपन ने दूसरी सरफेस देखी थी डॉर्सल सरफेस, जो मैंने अभी आपको बताया डॉर्सल सरफेस में क्या है, एक स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट है। ये दिख रहा है स्पाइनस प्रोसेस, जो कि इस सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अपर वाली कौन सी है, सुप्रास्पाइनस सरफेस, और लोअर जो लार्जर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो है क्या है, इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन सा, ये वाला प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये हमारी जो डॉर्सल सरफेस है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। क्लियर? इसी के अलावा और क्या फीचर्स हैं, यहाँ अभी आपको यहाँ पर ये इसे कोरेकॉइड प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्रो की बीक के जैसा शेप दिख रहा है, क्रो की बीक होती है उस तरह का शेप है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है यहाँ पर स्कैपुला में। तो एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है, और स्पाइनस प्रोसेस, 3 प्रोसेस इसमें है। तो स्कैपुला जो बोन है उसमें हमने 2 सरफेसेस देखी, एक कौन सी थी, कोस्टल सरफेस, दूसरी डॉर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस में 3 रिजेस प्रेजेंट हैं, वो हमने देखा। डॉर्सल सरफेस जो है उसमें स्पाइनस प्रोसेस उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस हो गया। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, तो एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस, 3 प्रोसेस है। 3 बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, ठीक है ना। 3 एंगल है, इंफीरियर एंगल यहाँ पर, सुपीरियर एंगल यहाँ पर, और लेटरल ग्लिनॉइड एंगल। तो 3 एंगल है, 3 बॉर्डर है, 2 सरफेसेस हैं। क्लियर? और 3 एंगल हो गए, सब चीजें तीनों पार्ट के क्लियर हो गए। अब आगे के अपन इसके फीचर्स देख लें। यहां देख सकते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस, ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, कोरेकॉइड प्रोसेस, और ये कौन सा है, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, अब अपन यहां पर देख सकते हैं ये जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है ये डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा फोसा, ये वाला सुप्रास्पाइनेटस फोसा और ये इंफ्रास्पाइनस फोसा, है ना। 2 फोसा में डिवाइड कर रहे थे डॉर्सल सरफेस को, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, ये क्या किससे डिवाइड हो रही है, हमारी जो डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला है वो कौन से प्रोसेस से, यहाँ स्पाइनस प्रोसेस से 2 सरफेसेस में डिवाइड हो रही है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी सरफेस है डॉर्सल सरफेस, है ना, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला, इसमें कौन कौन सी मसल अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले सुप्रास्पाइनस फोसा में कौन सी मसल है, सुप्रास्पाइनेटस मसल। रेड कलर जो है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ मसल का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है। एक्रोमियन प्रोसेस में आप देख सकते हैं इसकी जो अपर बॉर्डर है यहाँ पर कौन सी मसल है, ट्रेपेजियस। ठीक है, अपर बॉर्डर में ट्रेपेजियस और लोअर बॉर्डर जो है यहाँ पर कौन सी, डेल्टॉइड का ओरिजिन हो रहा है।
अपर बॉर्डर में ट्रेपेजियस का इंसर्शन हो रहा है, लोअर बॉर्डर जो है वहां पर डेल्टॉइड का ओरिजिन हो रहा है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कोरेकॉइड प्रोसेस, जिसके टिप में कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है, कोरेकोब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, कोरेकोब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसके पीछे आप देख सकते हैं एक और मसल का ओरिजिन है, कौन सी है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई का, है ना। अब ये हमारा क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी, और ग्लिनॉइड कैविटी में ये लोअर एंगल ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी है। यहां पर कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो अपर पार्ट में लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और लोअर में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, अब ये हमारी देखिए, ये हमारी लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर जो है इसमें अपन देख सकते हैं दो पार्ट में डिवाइडेड है, टेरिस मेजर, ठीक है, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में जो मसल कौन सी ओरिजिनेट हो रही है, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। तो ऊपर टेरिस माइनर और नीचे टेरिस मेजर मसल का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे कौन सी, टेरिस मेजर के जस्ट नीचे जो है कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है, लैटिस्मस डॉर्साई मसल। तो ये कौन सा एंगल है, यहाँ पर इंफीरियर एंगल है। तो इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में कौन सी मसल अटैच है, कौन सी मसल है, लैटिस्मस डॉर्साई मसल। ठीक है, अब दूसरी जो ये बॉर्डर दिखाई दे रही है कौन सी है, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर के अपर पार्ट में आप देख सकते हैं इंसर्शन है लीविटर स्कैपुली मसल का, इसके नीचे रोम्बॉइड माइनर का इंसर्शन हो रहा है, और ये जो बड़ी सी आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है, तो ये हो रही है हमारी रोम्बॉइड मेजर। तो सबसे ऊपर लीवेटा स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। ठीक है, अब ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये बड़ा सा ये पार्ट जो है, इसमें हमारी कौन सी मसल है जो ओरिजिनेट हो रही है, इंफ्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला के मसल अटैचमेंट। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं कॉस्टल एस्पेक्ट, यानी कि हमने दो सरफेस देखी थी स्कैपुला की, एक डॉर्सल सरफेस और एक कॉस्टल सरफेस। अब हम कॉस्टल सरफेस के मसल अटैचमेंट देखेंगे, कौन कौन सी मसल्स हैं वो हम देख लें। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, इसके टिप में डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन हो रहा है, और उसके पीछे यहाँ ये कौन सा है, क्लेविकुलर फैसेट प्रेजेंट है। ये जो पार्ट है यहाँ से क्लेविकल अटैच होती है, इसलिए क्लेविकुलर फैसेट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा नोज प्रेजेंट है, यहाँ से सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट गया हुआ है। सुप्रास्कैपुलर नोच में ये लिगामेंट कौन सा गया है, सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट। ठीक है, और यही इसी के जस्ट पास में से कौन सी मसल गई है, ओमोहॉयड, इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहॉयड मसल। अब ये हमारी कौन सी है, ये हमारी मीडियल बॉर्डर का कौन सा एस्पेक्ट है, कॉस्टल एस्पेक्ट। तो मीडियल बॉर्डर के कॉस्टल एस्पेक्ट में हम देखेंगे तो पूरा फर्स्ट डिजिटेशन, सेकेंड डिजिटेशन एंड थर्ड डिजिटेशन और 4 to 8 डिजिटेशन किसके हैं, सेरेटस एंटीरियर मसल का। सेरेटस एंटीरियर मसल के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 to 8 डिजिटेशन यहाँ पर पूरे पार्ट को कवर कर रहे हैं इस बॉर्डर को। ठीक है, कॉस्टल एस्पेक्ट में, कॉस्टल एस्पेक्ट में। और ये जो आपको पूरा कवर करती हुई दिखाई दे रही है, ये मसल कौन सी है हमारी, सब स्कैपुलरिस मसल। ये कौन से सरफेस में है, कॉस्टल सरफेस में। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल है, ये इंफीरियर ग्लिनॉइड एंगल में प्रेजेंट है। कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ये सुपीरियर एंगल ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारा जो ये टिप है कोरेकोब्रेकियलिस, यहाँ पर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरेकोब्रेकियलिस प्रेजेंट है टिप ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस में। तो ये कॉस्टल सरफेस की मसल अटैचमेंट हो गए। आगे देखिए, ये हमारे, अब हम देखेंगे ऑसिफिकेशन, स्कैपुला का ऑसिफिकेशन कब स्टार्ट हो रहा है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अपीयरेंस कब हो रहा है, इसका स्टार्ट कब हो रहा है, अपीयरेंस 10th ईयर में, और फ्यूजन कब हो रहा है 16 to 18th ईयर में। ठीक है, अब ये जो कोरेकॉइड प्रोसेस है,
कोरिकॉइड प्रोसेस का अपीयरेंस फर्स्ट ईयर में होता है और फ्यूजन 15 ईयर में, ठीक है। एक्रोमियन, 2 ऑफ एक्रोमियन का अपीयरेंस प्यूबर्टी में और फ्यूजन 25th ईयर में, ठीक है। साथ ही साथ अब यहां पर देखेंगे इंफीरियर एंगल और मिडिल बॉर्डर, इन दोनों का अपीयरेंस हो रहा है प्यूबर्टी में और फ्यूजन 25th ईयर में। और यहां पर आप देख सकते हैं एक सेंटर दिखाई दे रहा है, प्राइमरी सेंटर। तो ये कब होता है प्रेजेंट? 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्कैपुला का प्राइमरी सेंटर डेवलप हो रहा है। इसके बाद ऑसिफिकेशन होना शुरू होता है और डेवलप हो रही है बोन। क्लियर? आप लोगों को मैंने ये क्यों बताया प्राइमरी सेंटर कब डेवलप हो रहे हैं, ऑसिफिकेशन कब स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कोरिकॉइड प्रोसेस जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया तो इसका अपीयरेंस कौन से ईयर में होता है? फर्स्ट ईयर में, 4th ईयर में, 5th ईयर में? तो फर्स्ट ईयर में। फ्यूजन कब होता है? तो 15th ईयर में। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि ये हमारे को एमसीक्यू में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी अब हम देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर की वजह से क्या होगा? सेरेटस एंटीरियर मसल में अगर पैरालिसिस हो जा रहा है तो क्या डेवलप होगा, क्या प्रॉब्लम होगी? विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि विंगिंग ऑफ द स्कैपुला कौन सी मसल के पैरालिसिस से डेवलप हो रहा है? तो सेरेटस एंटीरियर मसल जो है इसके पैरालिसिस होने की वजह से विंगिंग ऑफ द स्कैपुला देखने को मिलेगा, ठीक है। The medial border of the bone becomes unduly prominent and the arm cannot be abducted beyond the 90 degree. अगर पैरालिसिस हो गया सेरेटस एंटीरियर मसल में तो आर्म को हम 90 डिग्री के ऊपर एबडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बियॉन्ड द 90 डिग्री एबडक्टेड ऑफ द आर्म जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। द स्कैपुला the scaphoid scapula is a developmental anatomy in which the medial border is concave. ये भी डेवलपमेंटल एनाटॉमी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्कैपुला जो है वो प्रोमिनेंट हो गई है विंगिंग ऑफ द स्कैपुला में। तो अब हम लोग इसकी कुछ कॉमन फीचर्स देख लें, क्या क्या है। टिप ऑफ कोरिकॉइड प्रोसेस गिव्स ओरिजिन ऑफ कोरिकोब्रैचियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो है वो कहां से हो रहा है? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर की वजह से क्या देखने को मिलेगा? विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। लैटिस्मस डोर्सा इज आल्सो कॉल्ड एज क्लाइंबर्स मसल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पूछा गया कि क्लाइंबर्स मसल किसे बोलते हैं तो लैटिस्मस डोर्साई, ठीक है। सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कौन से लेवल पर है? T2, थोरैसिक लेवल में, T2 लेवल में। स्पाइन ऑफ स्कैपुला कौन से लेवल पे है? थोरैसिक लेवल में, T3 लेवल में, T3 लेवल में, ठीक है। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कौन से लेवल में प्रेजेंट है हमारे थोरैसिक केज में? T7 लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कैपुला बोन। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को स्कैपुला बोन है, ह्यूमरस बोन है, अपर लिम्ब की बोन्स, लोअर लिम्ब की बोन्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं भोपाल एकेडमी। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बोन के साथ में, ह्यूमरस के साथ में।